नमस्कार बच्चों, आज अपन 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति में सर्वसमीकाएं। ठीक, अब तक अपन ने पढ़ा था त्रिकोणमिति के अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात। सर्वसमीकाएं क्या हैं बेटा? त्रिकोणमिति में अपन किसी थीटा कोण के रूप में संबंधित अनुपात को समीकरण के रूप में लिखते हैं, वो कहलाती है सर्वसमीकाएं। क्लियर? एक थीटा कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात को अपन समीकरण के रूप में लिखते हैं, वो कहलाती है सर्वसमीकाएं, और ये प्रत्येक कोण के लिए सत्य होती हैं। अब ये बहुत सारी सर्वसमीकाएं हैं, वो मैं आपको बताता हूं कैसे ज्ञात करनी है। साथ में जब तक वो आपसे याद ना होगी तो आपको आगे बढ़ने की सोचना ही नहीं है, और आगे 11th 12th आगे की बड़ी क्लास में आपको बहुत ज़्यादा इनकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए पहले इन्हें अच्छी तरह याद करें और फिर आगे बढ़े। देखिए, अपन त्रिकोणमिति के अंदर समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ABC ये 90 डिग्री है और ये मैं कोई एक न्यून कोण थीटा मान रहा हूं। अब समकोण त्रिभुज के अंदर अपन को पता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो कर्ण का वर्ग है इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों पक्षों के अंदर कर्ण का भाग दे रहा हूं। तो मैंने दोनों पक्षों में कर्ण का भाग दे दिया, कर्ण का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर। क्लियर? ये यहां से ये खत्म। एक मैं इसे लिख रहा हूं लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। ये इसे अपन लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण का स्क्वायर। एक और अपन जानते हैं लंब बटा कर्ण बराबर साइन स्क्वायर थीटा, आधार बटा कर्ण बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से अपनी एक सर्वसमीका प्राप्त होती है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब पक्षांतरण करिए। पहली सर्वसमीका अपनी देखिए यहां से निकल आई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहीं से देखिए मैं इसका पक्षांतरण कर रहा हूं, साइन को उधर लेके जा रहा हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अपनी ये एक सर्वसमीका थी, इससे 3 सर्वसमीकाएं अपन को प्राप्त होगी। अब इसी तरह आगे देखिए क्या करते हैं अपन, इसमें भाग देते हैं, दोनों पक्षों में लंब का भाग दे देते हैं या आधार का भाग दे देते हैं। कर्ण का स्क्वायर, इसमें मैंने आधार का भाग दे दिया, लंब का स्क्वायर बटा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बटा आधार का स्क्वायर। इसे अपन लिख सकते हैं कर्ण बटा आधार का वर्ग, लंब बटा आधार का वर्ग, आधार से आधार खत्म, 1 का वर्ग, कर्ण बटा आधार सेक स्क्वायर थीटा, लंब बटा आधार टेन स्क्वायर थीटा। 1 से 1 को गुणा किया तो 1। तो यहां से अपनी एक दूसरी सर्वसमीका आ गई, वो है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहीं से अपन अन्य सर्वसमीका 2 और प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कैसे,
मैं इसका पक्षांतरण कर रहा हूं तो tan मेरी तरफ आ गया, तो ये माइनस का हो गया सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से फिर देखिए मैं एक को मेरी तरफ लेकर आ रहा हूं तो ये माइनस का हो गया, तो यानी कि सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो यानी कि अपनी 3 सरसमीका यहां से आ गई, 3 यहां से आ गई। अब अपन क्या कर रहे हैं, फिर वापिस दोनों पक्षों में लंब का भाग दे रहे हैं। देखिए अब क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में लंब का भाग दे रहे हैं। कर्ण का स्क्वायर बटा लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बटा लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बटा लंब का स्क्वायर। अब कर्ण बटा लंब, इसको मैं लिख रहा हूं कर्ण लंब का स्क्वायर, ये इससे खत्म 1। यहां आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, इसको मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं आधार बटा में लंब का स्क्वायर। अब कर्ण बटा लंब आप लोगों को पता है कोसेक थीटा होता है, इस पे स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा दो। 1 आधार बटा लंब होता है कॉट, कॉट पे स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दो। तो फिर अपनी एक सरसमीका आ गई कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से अपनी ये एक सरसमीका आ गई कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां से अपन दो सरसमीका और बना सकते हैं, देखिए कैसे। इसका पक्षांतरण करो, ये मेरी तरफ आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से फिर 1 बन जाएगी, आप इस 1 को मेरी तरफ ले आइए, माइनस को हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो अपने 3 सरसमीका यहां से प्राप्त करी, 3 यहां से प्राप्त करी, 3 यहां से प्राप्त करी। फिर देखिए एक सरसमीका, अगर अपन साइन के अंदर अगर कॉस का भाग देते तो अपनी एक नई सरसमीका प्राप्त होगी। साइन आपका होता है लंब बटा में कर्ण भाग कोस होता है आधार बटा में कर्ण। ठीक, मैंने इनको उल्टा कर लिया, लंब बटा कर्ण भाग को गुणा में ले लिया, कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में आधार, ये कर्ण से कर्ण खत्म, तो ये आ गया लंब बटा में आधार। और आप लोग जानते हैं लंब बटा आधार होता है आपका tan थीटा। तो यानी कि आपकी एक सरसमीका यहां से आ गई, वो 10वें नंबर की है। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब इसका उल्टा कर दीजिए, आपको 11वीं सरसमीका प्राप्त हो जाएगी कि कोट थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो इससे ही आपकी ये सरसमीका निकली। अपन जानते हैं जो कोट है tan का उल्टा होता है, तो tan के मान को मैंने उल्टा कर दिया। ये सरसमीकाएं आप पहले से पढ़ चुके हैं, याद है तुम्हें, वो है साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा। ये भी आप पढ़ चुके हो पहले, इसका उल्टा कर दीजिए कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। एक यहां पर है कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। यहां से इसका उल्टा कर दीजिए सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। ये भी आप पढ़ चुके हो tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। एक इसका उल्टा कर दीजिए कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। अब आप आगे की प्रश्नावली या आगे के सवाल आप तभी कर पाएंगे तब आपको ये जो है
सर्व समीकरणें अच्छी तरह याद हों और उनकी प्रैक्टिस करिए। कभी कभी पहले टाइम में तो आता था कि सर्व समीकरण में ये सिद्ध कीजिए, आजकल ऐसे सवाल कम आते हैं, तो इसलिए सारे बच्चे इसे याद करें ढंग से।